हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर नाज़िया। आज वो शुक्रगुज़ारी पे जो मैंने वीडियो बनाई थी उसी के समझे कि पार्ट 2 में मैंने कहा बना देती हूँ कि हम लोग पॉजिटिविटी को कैसे अट्रैक्ट करें, ठीक है? अपनी लाइफ में जो है वो पॉजिटिविटी कैसे लेकर आएँ। तो सिंपल सा रूल जो है हमें कुरान में अल्लाह ताला ने बता दिया है कि शुक्र करो। अगर शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा दूँगा, ठीक है? तो ये तो अल्लाह ताला ने हमें सिंपल सा रूल बता दिया है। और इसमें जो है सबसे पहले हमें जैसे उठते साथ ही वो ये भी सिखाया गया कि जैसे ही उठो तो सबसे पहला लफ्ज़ क्या बोलना है, अल्हम्दुलिल्लाह। कि अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने हमें एक और दिन दिया, एक और मौका दिया कि हम जो है तेरी इबादत कर सकें, तेरी मखलूक की खिदमत कर सकें और जो भी काम है बहुत सारे काम कर सकें। तो सबसे पहला लफ्ज़ जो है सुबह स्टार्ट करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमें ऐसा ही सोचना चाहिए। हमें उठते साथ ही जो है ना नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए कि उठते ही हम कोई सोचें कि ओ मेरी लाइफ में ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, ये मुझे तंग करता है, वो मुझे तंग करता है, मेरी ज़िंदगी जो है ना बहुत प्रॉब्लम्स के साथ है। क्योंकि अगर हम उठते साथ ही नेगेटिविटी करेंगे तो हम नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करेंगे। अगर उठते साथ ही पॉजिटिव्स का सोचेंगे तो हम पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो आपके लिए काम करना शुरू कर देता है। और वैसे भी अल्लाह ताला ने कहा है ना कि जो नाशुक्री करेगा तो मेरा अज़ाब बहुत शदीद है। तो ये जो अज़ाब है, एक जो मेंटल टॉर्चर होता है जब आप नेगेटिव बातें सोचते हो, सारा जो है एक तरह से अल्लाह से शिकायतें कर रहे होते हो, लोगों से शिकायतें कर रहे होते हो। तो ये सारी जो कंप्लेंट्स हैं ये आपके लिए मेंटल टॉर्चर ही होता है ना। या आपके लिए एक ओसीडी बन के आपके दिमाग में घूमती रहती नेगेटिव बातें सारा दिन जो है आप उसी में पड़े रहते हो कि मेरे पास ये भी नहीं है, उसने मुझे ऐसे तंग किया, वो मुझे इस तरह तंग करता है। तो इस तरह से सारा दिन आप मेंटल टॉर्चर में गुजारते हो, तो वो एक तरह से अज़ाब ही है। तो लेकिन ये कि अगर आप शुक्रगुज़ारी करोगे तो अल्लाह ताला आपको और ज़्यादा जो है पॉजिटिविटी देंगे और ज़्यादा देंगे। यहाँ पे जो है ना मुझे वो वाक़या याद आ जाता है, मूसा अलैहिस्सलाम आपको पता है कि अल्लाह से बातें करते थे। तो ये सारा वाक़या मैं अपने अल्फाज में सुना रही हूँ कि वो जब एक बार जा रहे थे तो एक उनको बहुत अमीर आदमी मिला और उसने कहा कि मुझे अल्लाह ने इतना दिया है कि मैं संभालते थक गया हूँ। और मेरा मतलब दिल भी भर गया ना, इतना कुछ है मेरे पास कि मुझे मज़ीद नहीं चाहिए। तो आप अल्लाह से कहें कि मुझे अब और नहीं चाहिए, मेरा बंद कर दें। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हारी बात मैंने नोट कर ली है। तो फिर थोड़ा सा आगे गए तो एक और शख्स मिला जो बिल्कुल ही गरीब था, बिल्कुल उसके पास जैसे वो कपड़े भी ढांपने को नहीं थे। तो एक रवायत में तो आता कि जैसे वो रेत में बैठा हुआ था कि वो अपने बॉडी को छुपा ले, और किसी में आता है कि हल्की सी चादर थी और इस तरह से उसने बांधी हुई थी। तो इस तरह से तो उसने कहा कि मेरे पास तो कुछ ना खाने को है ना पहनने को है, तो आप अल्लाह के पास जा रहे हैं तो ज़रा मेरी दरख्वास्त कीजिएगा कि मुझे जो है ना कुछ मिल जाए। तो मूसा अलैहिस्सलाम गए, अल्लाह से मिल के उन्होंने अल्लाह ताला से ये डिस्कशन की, इन बंदों के बारे में पूछा। और फिर जब वो वापस आए तो जब अमीर आदमी से मिले तो उसको कहा कि अल्लाह, उसने जब पूछा कि अल्लाह ताला ने मेरे लिए क्या कहा है, तो उसको बताया कि देखो अल्लाह ताला ने कहा कि जो मैंने तुम्हें इतनी नेमतें दी हैं, तुम उनका शुक्र अदा करना छोड़ दो, तुम जो हो कंप्लेन करना शुरू कर दो, नाशुक्री करो, तो फिर जो है ना तुम्हारी चीज़ें कम हो जाएंगी, तुम्हारी नेमतों में कमी आ जाएगी। तो वो कहने लगा ये कैसे हो पॉसिबल है, ये तो इतना कुछ मेरे पास है, अल्लाह ने मुझे इतना कुछ नवाजा है, मैं कैसे नाशुक्री कर सकता हूँ, ये तो मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है। तो उन्होंने कहा फिर अल्लाह तुम्हारी हालत ऐसी रहेगी तो अल्लाह ताला ने फिर तुम्हें अता ही करना है, तुम्हें देना ही देना है। तो ये हमारे लिए भी लेसन है कि हम अल्लाह का शुक्र अदा करें तो हमारी नेमतों में इजाफा होगा। फिर आगे जाते हैं, वो दूसरा गरीब बंदा उनको मिलता है तो वो कहता है कि अच्छा मूसा, आपने जो है अल्लाह से मेरे लिए बात की थी, दरख्वास्त की थी। तो उन्होंने कहा हाँ, अल्लाह ताला का पैगाम तुम्हारे लिए ये है, उसका मफहूम ये है कि तुम जो हो आज से शुक्र अदा करना शुरू कर दो। तुम्हारे पास जो भी अल्लाह की नेमत है तुम शुक्र अदा करना शुरू कर दो तो अल्लाह तुम्हें और ज़्यादा देंगे, तुम्हारी चीज़ों में हर चीज़ में इजाफा हो जाएगा। तो उसने कहा लो, मेरे पास है क्या जो मैं शुक्र अदा करूँ, तो मैं तो नहीं शुक्र नहीं अदा कर सकता, आई हैव नथिंग। तो फिर वही मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा फिर तुम्हारी हालत ऐसी ही रहेगी, तुम फिर ऐसे ही गरीब ही रहोगे। तो ये कि कहा जाता है कि फिर ऐसी हवा चली कि उसने जो कुछ अपना बॉडी पे बांधा हुआ था या जिस रेत में वो बैठा हुआ था अपनी बॉडी को छुपाने के लिए, वो रेत भी उड़ के चली गई। तो वही बात है कि जो कोई नेमत थी वो भी चली गई। तो हमारे लिए लेसन क्या है भाई इसमें,
کہ ہم جو ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ میں جو دیتا ہے ہم اس کا شکر ادا کریں. اب دیکھیں نا، آپ سوچیں اس شخص کے پاس اگر کھانا بھی نہیں تھا، کپڑے بھی نہیں تھے، تو وہ کیا کرتا؟ تو بات یہ کہ صحت تو تھی نا، بول سکتا تھا، چل سکتا تھا، پھر سکتا تھا، تو اس کو چاہیے تھا کہ وہ اللہ کا شکر شروع کر دیتا، اور پھر اللہ اس کو اور نوازتے. اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا. تو ٹھیک ہے، تو رول کیا ہے کہ آپ نے پازیٹیوٹی آپ کو لائف میں چاہیے، تو آپ جو ہے شکایت کرنے کی بجائے آپ اللہ کا شکر ادا کیا کریں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے اس بات کی. اور ایک اور بات کہ جو لوگوں کا شکر گزار نہیں وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے. تو ہمیں سامنے والے کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے. اپنے گھر والوں کو تھینک یو بولنا شروع کریں، اپنے اسپاؤس کو تھینک یو بولیں، ہسبینڈ وائف کو بولے کہ بھی تم سارا دن تے کام کرتی ہو، گھر سنبھالتی ہو، کھانے پکاتی ہو، صفائیاں کرواتی ہو، کرتی ہو، بچوں کو پالتی ہو. تو ہسبینڈ بھی اپنی وائف کو تھینک یو بولے، اور وائف کو چاہیے کہ وہ ہسبینڈ کو تھینک یو بولے کہ آپ کماتے ہیں، آپ ہمارے لیے اتنا کچھ کرتے ہیں، سارا کچھ لے کر آتے ہیں. تو یا جو بھی چیزیں وہ کرتے ہیں تو اس کو اپریشیٹ کریں اور اس کو وہ کریں، کیونکہ سامنے والا کا شکر کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. اور اسی طرح اگر کوئی بچے آپ کے چھوٹے چھوٹے کام کر دیتے ہیں، ان کو تھینک یو بولیں. جو بھی آپ کا کوئی کام کر دیتا ہے تو اس کو تھینک یو بولیں، کیونکہ بندوں کو تھینک یو کرنا آپ سوچیں کہ ہم اللہ کا ہی شکر ادا کر رہے ہیں، کیونکہ سامنے والے کا اگر شکر گزاری نہیں کرے تو ہم اللہ کی بھی شکر گزاری نہیں کرتے. اور اسی طرح ایک اور بیہیویئر کیا ہوتا ہے کہ کوئی کم پہ اگر شکر گزار نہیں ہوتا تو وہ زیادہ پہ بھی شکر گزار نہیں ہوتا، کیونکہ جیسے وہی بات ہے نا، ایک پرسنالٹی ہو جاتی ہے جس نے ہر حال میں شکایتی کرنی ہے، تو اس کو جتنا بھی دے تو اس نے شکایتی کرنی ہے. وہ کم پہ بھی اگر شکر گزار نہیں ہے تو وہ زیادہ پہ بھی شکر گزار نہیں ہوگا، چاہے آپ اس کو ساری نعمتیں اس کے قدموں میں لا کے رکھ دو، وہ پھر بھی اس کو نظر ہی نہیں آئیں گی. اس کو کوئی نہ کوئی بلیک ڈاٹ جو ہے نا وہ نظر آ جائے گا کہ میری لائف میں اس چیز کی کمی ہے. تو بس ہم نے جو ہے اپنی پرسنالٹی کو چینج کرنا ہے، اپنے بیہیویئرس کو اسیس کرنا ہے. کیا ہم ہر وقت ناشکری کی باتیں کرتے رہتے ہیں، شکایتیں ہی کرتے رہتے ہیں؟ تو ہم ان کو ٹرانسفارم کریں، ان کو جو ہے چینج کریں، ایکسچینج کر لیں. ٹھیک ہے، جب کوئی شکایت کرنے لگیں تو اس کو ایکسچینج کر کے شکر کرنا شروع کر دیا کریں. تو انشاءاللہ جو ہے یہ پازیٹیوٹی جو ہے وہ ہماری لائف میں آنی شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو آئی ہوپ یہ فارمولا اپنانے سے اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں جو ہے پازیٹیوٹی سے بھر دیں، اور جو ہے آپ جو ہے ریلیکس اور ہیپی رہیں، اور یہ کہ انشاءاللہ بہت پازیٹیوز آپ کی لائف میں آنے شروع ہو جائیں گے. اوکے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ.